आमंत्रित करना चाहूंगी श्री गजेंद्र सिंह खिवसर जी को, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान सरकार, की वो आए अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत श्री गजेंद्र सिंह खिवसर जी का। हमारे बीच विराजमान हमारे साधु संत आदरणीय श्री श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज, आदरणीय श्री राम प्रसाद जी महाराज, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करके आज इस सभा को आगे बढ़ाएं। मंच पे विराजमान हमारे राजस्थान सरकार के हमारे 3 मंत्री, मेरे साथी माननीय आदरणीय जोराराम जी, के बिश्नोई जी, यहां इस कार्यक्रम एक बहुत महत्वपूर्ण और एक आज का एक बहुत ही गंभीर विषय जिसको जागृत करने के लिए ये प्रयास करके हमारे पवन जी अरोड़ा, मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया, आपको धन्यवाद। आप सबने सबको यहाँ पे एकत्रित किया और एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाने का प्रयास किया। मंच में विराजमान कपिल जी अग्रवाल, हमारे बहुत पुराने साथी और एवर यंग राजीव जी गौड़, और यहाँ विराजमान सब हमारी बहनें, युवा पीढ़ी, बुजुर्ग भाई लोग, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पवन जी को कि आपने इस सभा के योग्य हमें समझ के हमें बुलाकर आज ये कार्यक्रम का आपने आयोजन किया। ये खुशी की बात है कि जो इस विषय से सबसे क्लोजली रिलेटेड जो व्यक्ति यहां पर मंच पे हैं, जोराराम जी, जिनका विभाग है, विभाग के वो हेड हैं, और कई बातें जोराराम जी ने आज हमें बताई, सरकार क्या क्या करने जा रही है। और मैं आपको एक चीज आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हमारी जो सरकार है, ये मैं पॉलिटिकल नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बोल रहा हूं, हमारी बीजेपी की जो सरकार है, जो हिंदुइज्म से बहुत डीपली कनेक्टेड है, हमारी सरकार है, अगर गौ सेवा के लिए कुछ करेगी तो हमारी सरकार करेगी, और आपको बहुत आशाएं होंगी हमारी सरकार से। अगर पुरातन काल से देखा जाता है कि जो गौ माता को महत्व क्यों दिया गया, 9500 वर्ष पहले गुरु वशिष्ठ जी के समय से, और ये जो चीज जो है ये बहुत ही टेक्निकल चीज है कि अकाल बहुत पड़ते थे। अभी तो पेड़ पौधे सब जगह ग्राउंड वाटर से लोगों ने उगा दिए, पेड़ बहुत कम, वृक्ष कम होते थे और बरसातें कम होती थी, खास करके मारवाड़ जैसे और जैसलमेर जैसे एरिया के अंदर। और जब अकाल पड़ते थे लगातार, तो हमारे जिंदा रहने का एक ही तरीका था, हमारी गौ माता, क्योंकि वो गाय जो है सूखा चारा, सूखी झाड़ियां और चर चरा के अपना पेट भर के अपने को दूध देती, और वो दूध से अपन घी, मक्खन, जिसमें खाना पकाना, हमारे खाने पीने की चीज जैसे खाटा है, हमारी लस्सी, दूध, ये जितनी भी चीजें हैं, हमें जिंदा रखने का जो एक ही जो सूत्र था वो थी गौ माता। और जिस समय मशीनें नहीं थी, ट्रैक्टर नहीं थे,
तो किसान किस पे निर्भर होता था? बैल के ऊपर। खड़ाई वही करता था, पेट भराई वही करता था। और आज ये जो फर्टिलाइजर्स जो है, आज आप गेहूं भी खाते हैं तो जब गेहूं का बीज बोते हैं तो उसके अंदर यूरिया और डीएपी खाद डाला जाता है। फसल कोई भी हो, स्प्रे बिना वो नहीं रहती है। फल फ्रूट आप जो भी खाते हैं उसको स्प्रे नहीं किया जाए पेस्टिसाइड से, तो जो बागवान है, जो वहां बाग का जो मालिक है, उसको अच्छी फसल नहीं मिलती है। हर चीज के अंदर पोल्यूशन। मैं तो मेरी गाय जो गांव में रखता हूं, मैं तो उसको जवार बोता हूं मेरे खेत के अंदर देसी खाद डाल के, और वो जो उसका जो चीपटा होता है वही उसका मुख्य उसका सोर्स ऑफ नरिशमेंट होता है कि दूध जो है कम से कम हमें प्योर मिले। ये जितने भी चारे बाजार में मिलते हैं ना, सब फर्टिलाइजर से उगाए हुए होते हैं। प्योर मिल्क चाहिए तो आप अपने घर में बिना फर्टिलाइजर के देसी खाद से आप जो भी चारा उगाएं वही आप गाय को फीड करें आप। और हमारे जो गाय का गोबर है, आज तो आप देखिए टेक्नोलॉजी से गोबर गैस, आप अपना पूरा घर का खाना जो गैस जो गोबर गैस से होता है वो भी आप कर सकते हैं। अपना खेत को उपजाऊ बनाने के लिए खाद गोबर बेस्ट रहती है। गाय के यूरिन से आपके कई आयुर्वेदिक दवाइयां बन रही हैं। और मुझे यही नहीं मालूम, अभी यही मालूम पड़ा, कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि गाय एक जानवर है, हम सब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। गाय एक जानवर है जो ऑक्सीजन इनहेल करके ऑक्सीजन ही एक्सहेल करती है। ये मुझे मालूम नहीं था इसके बारे में। जो समय का बदलाव जैसे आया है, हम लोग जैसे शहरों में जाने लग गए, जमीनें महंगी होने लग गई, आबादी बढ़ने लग गई, तो गौ पालन जो है वो धीमे धीमे खत्म होने लगा। आज थैलियों का दूध मिलता है, पेस्चराइज मिल्क मिलता है, और जो जमीन का जो समस्या और महंगाई है, और गाय को खाना पीना देने के लिए बहुत महंगा पड़ता है, तो लोगों के अफोर्डेबल नहीं रहा, जगह नहीं रही कि गाय का पालन हम करें। और हमें सबको एक चीज की शर्म आनी चाहिए। हमारे गांव के अंदर हम गाय रखते हैं, बछड़ा होता है, या फिर वो दूध देना बंद कर देती है एक सर्टेन उम्र के बाद, तो हम रात को गांव के अंदर अपना दरवाजा खोल के उसको धकेल देते हैं स्ट्रीट्स में। पॉलिथीन खाती है, कचरा खाती है, बीमार हो जाती है। और सबसे भारी नजारा तो आपको, जब आप अपनी गाड़ी लेके आप हाईवे पे जाते हैं, क्या नजारा मिलता है आपको? वो तो टक्कर से मरती है, हमारी भी मौत हो जाती है रात को गाड़ी में गए। तो ये जो समस्या है, जो मेनेस है, जो हमारा जो सोचने का स्तर जो गिर गया है और हम इतने सेल्फिश हो गए हैं, तो इसके अंदर मैं सोचता हूं सबसे भारी श्रेय, सबसे भारी धर्म की पालना, सबसे भारी ईश्वर का आशीर्वाद मिलना चाहिए। जो लोग सच्चे मन से अपने गौशाला के साथ जरिए उन अनाथ गायों की सेवा करते हैं। मैं मंत्री जी को कहूंगा कि सरकार को जो भी, अब कई न्यूयॉर्क वगैरह में आप कुत्ता पालते हैं, उसकी रजिस्ट्री होती है कि आपका जानवर की रजिस्ट्री के बिना आप नहीं रख सकते हैं। गायों के ऊपर भी टैगिंग होनी चाहिए
एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि उन बछड़ों का, उन गायों का, उनका क्या हुआ। और गौशालाएं जो हैं कई अच्छे विचारधारा की है, वो एक्चुअल में सेवा करती हैं। कुछ ऐसी भी हैं जो खाली धन कमाने में लग जाती हैं। मिक्स मैच है, पर अधिकतम जो गौशालाएं हैं वो अपने सच्चे मन से वो सेवा करते हैं लोग, उसके मालिक। गौशालाओं के साथ सरकार का जितना हम अनुदान दे सके और हम ग्रेडिंग करके ये जो गौशालाओं का जो प्रोग्रेस है, यही एक जरिया रह गया है हमारे पास में कि हम हमारी गौ माता को कैसे बचाएं और हमारी गौ माता की हम कैसे सेवा करें। यही मैं मंत्री जी को कहूंगा कि हमारे सरकार अभी 4.5 साल लगभग रह गए हैं और आप मंत्री हो, हम सबको मिलके अच्छी नीतियां बना के, अच्छी पॉलिसीज बना के और कमिटमेंट के साथ ये जो 4.5 साल हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं गौ सेवा के लिए। और मैं आपसे यही कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं हम सबको मिलके और हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे आज बहुत खुशी हुई, हमारे जो बीच में विराजमान हमारे ज्ञानेश्वर जी महाराज जो क्रोएशिया से यहाँ पधारे हैं, और हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि आपने हमारे समाज, हमारे हिंदुइज्म को आपने इतना लायक समझा कि आपकी भाषा भी सुनी हमने, कि बहुत खुशी हुई। वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ आवर कल्चर that people like you have come and embraced our culture in India। and हम आपके साथ कुछ भी, हमारी सरकार, हम लोग, हमारे सहपाठी, हम सब लोग हैं, हम सब आपको ये आपके हमारे लाइक इफ देयर इज एनीथिंग वी कैन डू फॉर यू, आप प्लीज हमें बताएं। हम इट विल बी आवर प्लेजर एंड इट विल बी आवर ड्यूटी टू डू व्हाटएवर वी कैन फॉर यू। और एक बारी फिर हमारे डायनामिक पवन जी को कि आपने हमें यहाँ बुलाया, हमारा मान सम्मान किया और हमें यहाँ पर इस सभा को संबोधित करने के लिए जो मौका दिया। मैं यही कहूँगा कि ये जो आपने जो सब्जेक्ट आपने रेज किया है, जिस इशू पे आपने ये कॉन्क्लेव रखा है, मैं सोचता हूँ कि ये आज के समय में एक बहुत ही गंभीर और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जिसको टैकल करना चाहिए। और हम लोग, हमारी सरकार जो है, आपको आश्वासन देते हैं कि गौ सेवा में। और एक चीज और बोलना चाहता हूं मैं अभी मालूम कर रहा था, अपन जो मेन आपका जो थीम है वो गौचर भूमि पर अतिक्रमण हटाने की है। दुर्भाग्य है कि जो भी चीज महंगी हो जाती है या सरकार की होती है, उस पर कब्जा करने का बहुत भारी प्रयास रहता है। और ये जो भूमि है इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब शहरों के अंदर गायें नहीं रह सकती क्योंकि इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, तो ये जो गौचर जमीन है यही अंत में हमारे काम आएगी। अभी मनरेगा के थ्रू एक स्पेशल स्कीम है जिसका नाम है DCB स्कीम, डिच कम बंडिंग। ये बड़े बड़े प्लांटेशंस के चारों तरफ JCB से गहरे खड्डे खोद देते हैं, खड्डे से जो मिट्टी निकालते हैं उसकी पाल बना देते हैं, और वो प्लांटेशन के साथ आप वहां पर जो गौचर जमीन के अंदर जो है, गौचर जमीन का जो बेसिक नियम है कि सरकार गौचर भूमि को जो है सरकारी अर्जेंट काम जैसे हॉस्पिटल बनाना ले लेती है, उसके एवज में जमीन दे देती है। लेकिन जो ओरण की जमीन है वो उस पर बहुत ही हम खुद ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं क्योंकि हम सब भगवान से डरते हैं। ये ओरण की जमीन हाथ लगा दी तो पाप लगेगा। अब बेचारी वो गौचर की जमीन है जो सरकारी कार्य के लिए जाती है, क्यों जोगराम जी, ओनली गवर्नमेंट के डेवलपमेंट में काम में जाती है, उसके एवज में अपन देते हैं। तो ये जो मैंने सुना इसके बारे में DCB स्कीम के थ्रू, इसकी जोराम जी आपको और जानकारी लेनी चाहिए अबाउट दिस स्कीम। और ये अगर इसको अपन नरेगा के थ्रू इसको महत्वपूर्ण बना लेते हैं तो
तो हमारी गौचर जमीन खाली जमीन ही नहीं बचती है, वो गायों के लिए उपयोगी हो सकती है। और जब आप गहरा खड्डा खोद दोगे और उसी मिट्टी की पाड़ बना दोगे तो इसके अंदर ना तो कोई ट्रेसपासिंग होगा, ना अतिक्रमण होगा, ना कोई ऐसा जानवर जंतु अंदर आएगा और हमारी गायें सुरक्षा रहेंगे। तो इसी से मैं यही कहता हूं कि ये जो चैलेंज हम सब के सामने है, ये सब हम सब जो यहाँ विराजमान है, हमारे राजस्थान के हमारे वासी हैं, हमारी सबकी ड्यूटी बनती है कि टू प्रोटेक्ट काउ। आखिर में मैं इतना ही कहूंगा कि गांधी जी ने जो कहा, एक ये प्रोवर्ब है, द सेंट्रल फैक्ट ऑफ हिंदुइज्म, द सेंट्रल फैक्ट ऑफ हिंदुइज्म इज काउ प्रोटेक्शन। ये गांधी जी का इनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोवर्ब था। इसके साथ ही सबको धन्यवाद। पधारे। गौ माता की जय हो।